हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम निर्मल वर्मा का कहानी परिंदे लेकर आए हैं। यह परिंदे कहानी वन लाइनर फॉर्मेट में है, जिसमें 100 प्लस प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह क्लास यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, बीपीएससी एवं हर राज्य में होने वाली हिंदी से कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। यह बिहार टीआरई 4 के लिए भी अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सॉरी मित्रों, परिंदे किस विधा की रचना है? यह कहानी विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 2, परिंदे किस प्रकार की कहानी? यह मनोवैज्ञानिक कहानी है। तीसरा, परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। चौथा प्रश्न, परिंदे कहानी की कथा भूमि है कॉन्वेंट स्कूल की। पांचवा प्रश्न, परिंदे कहानी की नायिका का क्या नाम है? उत्तर है लतिका। उत्तर क्या है जी? लतिका है। छठा प्रश्न, हॉस्टल में सबसे लोकप्रिय लड़की कौन थी? सुधा। कौन थी? सुधा। सातवां प्रश्न, सुधा कितने नंबर के कमरे में रहती थी? 7 नंबर के कमरे में। आठवां प्रश्न है, सुधा कितने नंबर के कमरे में रहती थी? 7 नंबर के कमरे में। आठवां प्रश्न, किसे हॉस्टल का जोकर कहा जाता था? करीमुद्दीन को। नौवां प्रश्न, करीमुद्दीन कौन था? हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री और अर्दली रह चुका था। 10वां प्रश्न, सुधा के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम है? हेमंती का। 11वां प्रश्न, डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाते थे? हाइजीन, फिजियोलॉजी। डॉक्टर मुखर्जी कब पहाड़ी शहर में आ बसे थे? वर्मा पर जापानियों के आक्रमण के पश्चात। 13वां प्रश्न, वर्मा से भारत आते वक्त किसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर मुखर्जी की। 14वां प्रश्न है, मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है। 15वां प्रश्न है, छुट्टियों में जाने से पहले लड़कियां किसके सरमन सुनाती थी? फादर एलमंड को। 16वां प्रश्न है, लतिका किससे प्रेम करती थी? ग्रीस नेगी, जो कुमायूं रेजिमेंट में कैप्टन था। 17वां प्रश्न, सब ओल्ड मेड कहकर किसको पुकारते थे? मिस बोर्ड, जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं। 18वां प्रश्न, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है। किसका कथन? डॉक्टर मुखर्जी का। 19वां प्रश्न, ह्यूबर्ट किससे प्रेम करता था? मिस लतिका से, लेकिन वह कहता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती है मिस लतिका। 20वां प्रश्न है, किसकी आवाज़ स्कूल चैपल की दीवारों से टकरा कर भीतर पैर हॉल में गूंज रही थी? फौजी के बूटों की आवाज़। 21वां प्रश्न, फादर एलमेंट हेम बुक का कौन सा पन्ना खोलते हैं? हेम नंबर 117। हॉवर्ड किस चीज़ के शिक्षक थे? संगीत के शिक्षक। पिकनिक के लिए लड़कियों को कहाँ ले जाने का प्रोग्राम था? झूला देवी मंदिर। 24वां प्रश्न, सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चौपाल की वाटिका से कौन सा फूल तोड़कर अपने अपने बालों में लगा लेती है? गुलाब का। 25वां प्रश्न है, लतिका ने देवदार के वृक्ष पर अपने बालों के क्लिप में किसका नाम लिखा था? ग्रेस का।
लतिका ने ग्रीस का क्या नाम रखा था? चार्ल्स बॉयर। 37वां प्रश्न, ग्रीस लतिका के लिए कौन से फूल लाता था? बुरुश का लाल फूल। 28वां प्रश्न, ग्रीस ने लतिका के चिढ़ाने के लिए कौन सा नाम रखा था? मैन एंटर ऑफ किमायू। 29वां प्रश्न, किसे मिस लतिका का छुट्टियों में हॉस्टल में अकेले रहना पसंद नहीं है? फादर एलमंड को। 30वां प्रश्न, किसकी तबीयत इन दिनों खराब रह रही है? मिस्टर ह्यूबर्ट की। 31वां प्रश्न, ह्यूबर्ट छुट्टियों में कहाँ जाना चाह रहा है? दिल्ली। 32वां प्रश्न, लतिका ने जूही को क्यों फटकार लगाई? प्रेम पत्र के कारण। 33वां प्रश्न, किसकी प्रेम कथा लतिका का तनाव और बढ़ा देती है? जूली की। परिंदे कहानी से प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के बाद कौन कौन है उसे हम देखते हैं। परिंदे कहानी के पात्र है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुइबर्ट। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट है। ठीक है, की पॉइंट यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। परिंदे कहानी 1956 की प्रमुख बात। लतिका, इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु यही है। सुधा, हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है। जूही, हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। करीमुद्दीन, हॉस्टल का नौकर और मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। अन्य पात्र में डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, प्रिंसिपल, मिस बोर्ड और ग्रीस नेगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की रचना है। इसकी रचना 1956 में हुई। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। यह एक दुनिया समानांतर में संकलित है। कई विद्वान इसे नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानती है। कहानी लतिका नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण। निराश मन स्थिति का कारण है मेजर ग्रीस नेगी की असामयिक मृत्यु। मेजर ग्रीस नेगी की असामयिक मृत्यु, यहाँ उचित विकल्प अन्य विकल्पों में असंगत है। सॉरी, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। परिंदे कहानी संग्रह में परिंदे कहानी संकलित है। इसके संग्रह में कुल 7 कहानियां हैं। इसके रचनाकार निर्मल वर्मा है। नई कहानी आंदोलन की प्रमुख कहानियों में से सबसे प्रमुख है। निर्मल वर्मा 3 अप्रैल 1929 से 25 अक्टूबर 2005। परिंदे से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियां अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। उनका अंतिम उपन्यास 1990 में प्रकाशित हुआ था, अंतिम अरण्य। निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निर्मल वर्मा को सन 2002 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे हम निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह को देखते हैं। परिंदे कहानी संग्रह 1958, जलती झाड़ी कहानी संग्रह 1965, पिछली गर्मियों में कहानी संग्रह 1968, बीच बहस में कहानी संग्रह 1973, कौवे और काला पानी कहानी संग्रह 1983,
सूखा तथा अन्य कहानियाँ, कहानी संग्रह 1995। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 7। सूरी, हाँ 7 है। कितनी है? इसकी संख्या 7 है। सैंतीसवां प्रश्न है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? नामवर सिंह ने। 38वां प्रश्न है, परिंदे नामक संग्रह में कुल कितनी कहानियां? 7। नई कहानी के प्रथम कृति है परिंदे। निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई प्रथम कहानी संग्रह कौन सा? परिंदे। परिंदे कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मिस लतिका। परिंदे कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? लतिका द्वारा किए गए प्रेम को ना भूल पाने की पीड़ा या कसक। 43वां प्रश्न, परिंदे कहानी के मुख्य कुल कितने पात्र हैं? 8 हैं। परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन है? पात्र कौन कौन है? लतिका वार्डन, सुधा, जूली, करीमुद्दीन नौकर था, डॉक्टर मुखर्जी हाइजीन और फिजियोलॉजी के फादर, मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक, ग्रीस नेगी कुमाऊं रेजिमेंट, मिस बोर्ड प्रिंसिपल, फादर एलमंड आलमंड हेमंती। परिंदे कहानी में हॉस्टल के किस कमरे का वर्णन और वह कमरा किसका है? कमरा नंबर 7 और सुधा का था। 46वां प्रश्न, लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में या स्कूल में किस पद पर थी? वार्डन। 47वां प्रश्न है, डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? वर्मा के। 48वां प्रश्न, ग्रीस लतिका को किस नाम से चिढ़ाया करता था? मैन इंटर ऑफ कुमाऊं। हुबर्ट के बीमार होने की खबर लतिका को कौन देता? करीमुद्दीन नौकर। 50वां प्रश्न है, नीले लिफाफे में क्या था? जूली के लिए प्रेम पत्र। 51वां प्रश्न है, सुधा पूरी बात ना कहकर खालिस्तान की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। सुधा किसकी ओर देखकर मुस्कुराई? हेमंती की ओर। 52वां प्रश्न, हॉस्टल में शायद वह सबसे लोकप्रिय थी, किसकी ओर संकेत किया गया? सुधा की ओर। 53वां प्रश्न, लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन आई थी, लतिका किसके कमरे में गई थी? सुधा की। 54वां प्रश्न, मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह कथन किसका है? लतिका का। 55वां प्रश्न, मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा, यह कथन किसने कहा? डॉक्टर मुखर्जी ने। 56वां प्रश्न, स्कूल के प्रिंसिपल मिस बोर्ड को सब क्या कहकर पुकारते थे? ओल्ड मैन। 57वां प्रश्न, लड़कियां एक जैसी ही होती, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। 58वां प्रश्न, क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। 59वां प्रश्न, एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर जीना काफी खौफनाक बात है, यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। 60वां प्रश्न, लतिका का परिचय मेजर ग्रीस नेगी से किस क्लब में होता है? विला नागा क्लब में। मिस वुड की खाली कमरे में चोरी चोरी कौन सोने जाया करते थे? लतिका। 62वां प्रश्न, नेगी लतिका के लिए कौन सा फूल लाया करता था? ब्रूस का फूल। वह बेचारा तो अब नहीं रहा, मैं जानती थी। फादर, यह कथन किसका है? मिस वुड का। 64वां प्रश्न, इस उम्र में ना सिरे से रिश्ता जोड़ना काफी सिरदर्दी का काम है, यह कथन किसका? डॉक्टर मुखर्जी का।
65वां प्रश्न है, डॉक्टर मुखर्जी आप तो सारा जंगल जला देंगे, यह कथन किसका? मिस वुड का। 66वां प्रश्न, मेरी जिंदगी में के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम वक्त इस नींद के कारण अधूरा रह गया, कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का। 67वां प्रश्न, क्या मैं किसी खुसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ, यह कथन किसका? डॉक्टर मुखर्जी का। 68वां प्रश्न, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ आप चाहे कितने वर्ष रह ले अपने को हमेशा अजनबी ही पाएंगे, यह कथन किसका है? मिस वुड का। 69वां प्रश्न, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि हॉस्टल जाती लड़कियों में रंग बिरंगी रिबन, आसमानी फ्रॉकें और सफ़ेद पेटियां किसके कारण चमक रही थी? सफ़ेद धूप के कारण। 70%, परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि हॉस्टल में गाने का कार्यक्रम किसके कमरे में हो रहा था? सुधा के कमरे में। 71वां प्रश्न, परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि हॉस्टल में गाने का प्रोग्राम किस लड़की का था? हेमंती का। 72वां प्रश्न है, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल, परिंदे कहानी या कथन किसका? डॉक्टर मुखर्जी का। परिंदे कहानी में लतिका अपने प्रेमी ग्रीस नेगी का नाम क्या रखा था? चार्ल्स वेगर। परिंदे कहानी में छुट्टियों पर जाने से पहले लड़कियां किनके द्वारा सरमन सुनती थी? फादर एलमंड के द्वारा। 75वां प्रश्न, परिंदे कहानी में हॉस्टल चेकिंग के क्रम में लतिका को किस कमरे में हंसी ठहाके की आवाज़ सुनाई पड़ती है? 7 नंबर कमरे। परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि किसके कमरे में एक छोटा सा कॉन्सर्ट का आयोजन था? डॉक्टर मुखर्जी का। 77वां प्रश्न, परिंदे कहानी में ह्यूबर्ट अपने किस प्रिय पात्र के पास होकर भी दूर है? लतिका। परिंदे कहानी के आधार पर बताएं कि किसकी प्रेम कथा लतिका के तनाव को और बढ़ा देती है? जूली की। 79वां प्रश्न है, कौन सा बात परिंदे कहानी का है? जूली है, मिस वुड है, हुबर्ट है, उपरोक्त सभी है। परिंदे कहानी है प्रतीकात्मक। 81वां प्रश्न, परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस ओर संकेत किया? मनुष्य जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर। 82वां प्रश्न, परिंदे कहानी के नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वह मृत की स्मृति में जीती है, वह हॉस्टल में मायूस माहौल में जीवन बिताता है। 83वां प्रश्न, कहानी की नायिका लतिका की समस्या है स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या, अतीत से मुक्ति की समस्या। परिंदे कहानी आधुनिक भावबोध के किस अंश को व्यक्त करती है? क्षण के बोध की प्रवृत्ति, अकेलेपन की त्रासदी, मानसिक अवहेलना। 85वां, परिंदे कहानी का शीर्षक किस मनोभाव से व्यक्त करता है? परतंत्र पक्षी। 86वां, परिंदे कहानी का केंद्रीय पात्र है मिस लतिका। कहानी में परिंदे को किसका प्रतीक कहा गया है? लतिका की मनोस्थिति का। 88वां, अजी मैम साहब अभी क्या सर्दी आई, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत खटखटाते हैं, कहानी में अपंकित किसके द्वारा कही गई? करीमुद्दीन, जो हॉस्टल का नौकर था। 89वां प्रश्न, मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र द्वारा कही गई? लतिका के द्वारा। ग्रीस नेगी कौन था? कुमाऊँ रेजिमेंट का कैप्टन। 91 प्रश्न है, चार्ल्स बॉवर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता था? ग्रीस नेगी को। 92 प्रश्न, किसी चीज़ को ना जानना गलत है तो जानबूझकर ना बोल पाना व हमेशा जोक की तरह चिपटे रहना भी गलत है। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा यह कौन सा भाव प्रकट किया गया है? जिजीविषा का।
लतिका का ग्रीष्म नेगी से परिचय किसने करवाया था? डॉक्टर मुखर्जी ने। हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदान की ओर जाते हैं। इस कथन का क्या भाव निहित है? परिंदे के जीवन में ठहराव नहीं। 95%। डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी। 96%। सब कुछ होने के बावजूद यह क्या है जो हमें चलाए रखता है? हम रुकते हैं तो भी अपने बहाव में और हमें घसीट लिया जाता है। या किसकी ओर संकेत है तथा कहानी में किस पात्र द्वारा कहा गया है? लतिका का अदृश्य शक्ति की ओर। सब लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु के छूने के लिए भागदौड़ करने लगी। पंक्तियों में किस नीली वस्तु की ओर संकेत किया गया है? नीले लिफाफे के पत्र की ओर। 98%। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ? 3 अप्रैल 1929 को शिमला में। निर्मल वर्मा की मृत्यु कब हुई? 25 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में। निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1999 में। मित्रों, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास में लगभग नहीं या कहिए 100+ प्रश्नों का संग्रह था। कुछ वन लाइनर थे, कुछ ऑप्शन वाले थे, तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें बताए गए हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम। फिर मिलते हैं अगला क्लास में।